हेलो मेरे प्यारे ड्रामा क्वीन पूजा के दीवानों। मैं हूं आपकी अपनी पूजा। और आज का एपिसोड ना, मैं बता नहीं सकती ये कितना जबरदस्त होने वाला है। मतलब मेरी खुद की धड़कनें तेज हो रही हैं और यकीन मानिए आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीरियल ईशानी के उस तूफानी ड्रामा में गोता लगाने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, ये एक भावनाओं का सैलाब है, एक रिश्तों की जंग है और एक सच और झूठ के बीच की धमाकेदार लड़ाई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का महा एपिसोड। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से, एक ऐसा पल जिसने हम सबको चौंका दिया, एक ऐसा पल जिसने हमें सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया। मैं बात कर रही हूँ उस थप्पड़ की। हाँ, सही सुना आपने, वो जोरदार थप्पड़ जो ईशानी ने मारा पीहू को। उफ, क्या सीन था वो। मेरी तो सांस ही अटक गई थी। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था दोस्तों, ये ईशानी के अंदर का ज्वालामुखी था जो फट गया था। इतने समय से उसने जो दर्द सहा था, जो विश्वासघात देखा था, वो सब उस एक थप्पड़ में बाहर आ गया। और क्यों ना आता भाई, जब ईशानी ने देखा पीहू के हाथ में अनुराग से शादी का कार्ड। ओहो, मेरा तो खून ही खौल गया। सोचिए, अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और के साथ शादी का कार्ड पर देखना, वो भी उस इंसान के साथ जिसने पहले भी इतनी मुश्किलें खड़ी की हैं। कोई कैसे बर्दाश्त करेगा ये सब। ईशानी के दिमाग में तो जैसे सारी पुरानी बातें घूम गई होंगी कि कैसे पीहू ने पहले भी झूठे इल्जाम लगाए थे, कैसे उसने अनुराग की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की थी, और अब ये शादी का कार्ड। मतलब हद है यार। लेकिन दोस्तों, पीहू भी कोई कम नहीं है। उस थप्पड़ का निशान उसके गाल पर भले ही गहरा था, लेकिन उसकी आंखों में जो आग जल रही थी ना, वो उससे भी गहरी थी। मैंने तो तभी समझ लिया था कि ये लड़की बदला लेकर ही मानेगी। पीहू तो ठहरी ही ड्रामेबाज, अब देखना था कि वो कौन सी नई चाल चलेगी। और जैसे ही मैंने ये सोचा, एंट्री हुई शाश्वतर नंदिनी बुआ जी की। और क्या एंट्री थी दोस्तों, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। ये दोनों मिलकर ना एक ऐसा जाल बुन रहे थे कि ईशानी और अनुराग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। उन्होंने सीधे अनुराग के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी। मतलब इतनी शातिर चालें कौन सोच सकता है भला। मुझे तो लगा कि इस बार अनुराग और ईशानी फंसी जाएंगे। बेचारे अनुराग और ईशानी, उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके खिलाफ ये कौन सी साजिश रची जा रही है। और फिर वो सीन जब पुलिस इंस्पेक्टर टीमू का बयान लेता है और टीमू भी अनुराग के खिलाफ बोल देता है। मेरा तो सर ही घूम गया। मुझे तो लग रहा था कि टीमू कम से कम अनुराग का साथ देगा, लेकिन नहीं, उसने भी अपनी तरफ से आग में घी डाल दिया। ये सुनकर ईशानी को कितना बड़ा झटका लगा होगा, सोचिए जरा। उसे लगा होगा कि कहीं पीहू और अनुराग की शादी का ये खेल सच ना बन जाए। मतलब हर तरफ से घेर लिया गया था उन्हें। मुझे तो चिंता होने लगी थी कि अब क्या होगा, क्या अनुराग सच में फंस जाएगा। और फिर इंस्पेक्टर साहब का वो सख्त लहजा, सच्चाई चाहे जितनी भी गहरी छिपी हो, कानून किसी को नहीं छोड़ता। सुनकर तो मेरी भी रूह कांप गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी और न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। मुझे तो लगा कि अब तो अनुराग गया काम से, लेकिन तभी तभी वो कॉल आता है। कांस्टेबल अनुराग को खबर देता है कि उसके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। अनुराग के तो होश ही उड़ गए। बेचारे को लगा कि उसकी पूरी दुनिया पल भर में बिखर रही है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर तो हमारे सीरियल की जान है। यहीं पर तो हमारी ईशानी और अनुराग का प्यार चमकता है। ठीक उसी वक्त ईशानी उसका हाथ पकड़कर हिम्मत देती है। वो सीन, मेरे तो आंसू ही आ गए थे। ईशानी की वो दृढ़ आवाज, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अनुराग। मुझे पता है पीहू तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पहले भी उसने तुम पर झूठे इल्जाम लगाए थे और अब फिर वही नाटक कर रही है, लेकिन इस बार मैंने उसकी सच्चाई पहले ही कैद कर ली है। मेरे पास सबूत है कि तुम बेगुनाह हो। यस यस यस, मैंने कहा था ना दोस्तों, ईशानी कोई आम लड़की नहीं है। वो इतनी समझदार है। उसे पता था कि पीहू फिर से कुछ गड़बड़ करेगी और उसने पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। मेरा तो दिल खुशी से झूम उठा। ईशानी उसकी आंखों में देखकर हैरान रह जाता है। उसे ईशानी के आत्मविश्वास से एक नई ताकत मिलती है। यही तो है दोस्तों सच्चा प्यार, जो हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने, जो हर अंधेरे में रोशनी दिखाए। मुझे तो ऐसा लगा कि अब तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता।
और कहानी यहीं से और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। सब लोग अनुराग, ईशानी, पीहू और शाश्वत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। ओहो, क्या ड्रामा हुआ होगा वहां पर। इंस्पेक्टर गंभीर स्वर में कहता है, आप सबको पता है कि आपके खिलाफ क्या शिकायत आई है। यहाँ हर बयान और हर सबूत की जांच होगी। झूठ बोलने वाला चाहे जितना भी चालाक हो, सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। सुनकर तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मुझे तो लगा कि अब तो पीहू फंसी जाएगी। लेकिन दोस्तों, पीहू भी तो पीहू है। वो तुरंत बीच में बोल पड़ती है। उसकी आवाज में वो झूठा दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। सर, इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए। मेरी हालत की जिम्मेदार यही दोनों हैं। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उफ, उसकी एक्टिंग देख के तो मुझे गुस्सा आ रहा था। कैसे कोई इतनी बेशर्मी से झूठ बोल सकता है। पुलिस वालों की आंखें पीहू पर टिकी थी और मुझे लगा कि शायद वे उसकी बातों पर विश्वास कर लें। लेकिन तभी तभी हमारी शेरनी ईशानी आगे बढ़ती है और ठंडे लेकिन कड़े शब्दों में कहती है, थोड़ा तो शर्म करो पीहू। पहले भी तुमने यही ड्रामा किया था। पहले भी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन सच सबके सामने आ ही गया था। तुम्हारी बातें सिर्फ एक और नाटक है। ओह माय गॉड! ईशानी का कॉन्फिडेंस देखकर तो मेरा दिल ही बाग-बाग हो गया। और फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जिसका हम सबको इंतजार था। ईशानी इंस्पेक्टर को वो वीडियो दिखाती है, वही वीडियो जिसे उसने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा था। यस, यस, यस! वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पीहू खुद मान रही है कि वो अनुराग को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि झूठे इल्जाम लगाना भी। उसकी चालाकी और धोखेबाजी साफ झलकती है। जैसे ही इंस्पेक्टर और बाकी लोग ये वीडियो देखते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। पीहू का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। मैंने कहा था ना दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा ने कहा था कि सच सामने आएगा ही। शाश्वत और नंदिनी बुआ जी भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनकी बनाई पूरी साजिश अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी थी। कर्मों का फल दोस्तों, कर्मों का फल। इंस्पेक्टर कड़ी नजर से पीहू को देखता है और कहता है, अब सच्चाई सामने है। किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाने की सजा बहुत भारी होती है। अनुराग और ईशानी के चेहरे पर एक राहत की झलक दिखाई देती है। इतने तूफान से गुजरने के बाद भी उनका प्यार और भरोसा अटूट खड़ा था। इस पूरे खेल ने साफ कर दिया था कि जब तक ईशानी और अनुराग साथ हैं, कोई भी साजिश उन्हें तोड़ नहीं सकती। मुझे तो ऐसा लगा कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ड्रामा क्वीन पीहू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसके चेहरे पर जो डर अभी दिखा, वही डर उसे और भी खतरनाक कदम उठाने के लिए मजबूर करेगा। नंदिनी, बुआजी और शाश्वत भी अपनी हार से उभरकर नई चालें चलेंगे। मुझे तो लगता है कि ये पुलिस स्टेशन का ड्रामा आगे जाकर कोर्ट रूम तक पहुंचेगा और वहां सच और झूठ की असली लड़ाई होगी। ईशानी ने भले ही इस बार सबूत के दम पर पीहू को बेनकाब कर दिया हो, लेकिन खेल अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि कैसे प्यार, धोखा, साजिश और न्याय की लड़ाई नई ऊंचाइयों तक जाएगी। ईशानी और अनुराग की जिंदगी अब किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होगी। कभी खुशी, कभी गम, कभी जीत और कभी हार। लेकिन हर बार उनके रिश्ते की कसौटी और भी मजबूत होती जाएगी। रिश्तों की जंग, प्यार और नफरत की टकराहट और इंसाफ की लड़ाई ने इस कहानी को एक नए मुकाम पर ला खड़ा किया है। अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को मिलने वाला है इतना बड़ा धमाका कि पूरे घर की नींव तक हिल जाएगी। मेरी तो खुद की सांसें तेज हो रही हैं ये सोचकर कि आगे क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पीहू और ईशानी के बीच के टकराव से। पीहू, जो हमेशा से अनुराग को पाने की चाहत में किसी भी हद तक जाती रही है, इस बार भी वही खेल खेल रही थी। उसने पहले भी अनुराग पर झूठे इल्जाम लगाए थे और अब फिर वही नाटक दोहराकर सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो लगा कि इस बार भी वो अपने झूठे आंसुओं से सबको बेवकूफ बना लेगी। लेकिन दोस्तों, इंस्पेक्टर, जो पहले पीहू की बातों से प्रभावित होता दिख रहा था, अब शक करने लगा था। उसकी आंखों में सवाल साफ झलक रहे थे। आखिर कोई लड़की बार बार एक ही आदमी पर इल्जाम क्यों लगाएगी? कहीं ना कहीं उसे लगने लगा कि सच वही नहीं है जो पीहू दिखा रही है। मुझे तो लगा कि शायद अब इंस्पेक्टर साहब को भी पीहू की असलियत समझ आ गई है। इसी बीच पीहू गुस्से से कांपती हुई ईशानी पर टूट पड़ती है। वो चीखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उफ, उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि मैं तो डर ही गई। पीहू गुस्से में ईशानी की तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी ईशानी उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। यस यस यस, वही थप्पड़ जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। लेकिन इस बार इस थप्पड़ का असर कुछ और ही था। वो थप्पड़ सिर्फ पीहू के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी चालाकियों और झूठ पर पड़ा था। पूरे घर की हवा उस आवाज से गूंज उठती है। ईशानी गुस्से में आंखों में आग भरकर कहती है,
अब बहुत हो गया पीहू, अब तुमने सारी हदें पार कर दी है। मैं अब तक चुप थी क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें दोस्त समझती थी, लेकिन अब दया दिखाना बेवकूफी है। तुम्हें यही जानना है ना कि मैं किससे प्यार करती हूँ? सुन लो, मैं अनुराग से प्यार करती थी, करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। और इतना ही नहीं, हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। वाह वाह वाह, क्या सीन था दोस्तों, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ईशानी का ये रौद्र रूप, उसका ये कॉन्फिडेंस, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ईशानी इस तरह सबके सामने सच का ऐलान करेगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। नंदिनी, बुआजी और शाश्वत दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार ईशानी का इतना रौद्र रूप देखा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, उसके चेहरे पर हिम्मत थी और उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसने सबको सन्न कर दिया। मुझे तो लगा कि इस बार ईशानी ने पीहू को उसकी औकात दिखा दी। अनुराग, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, हैरान होकर ईशानी को देखता रह जाता है। उसके दिल में एक अजीब सी भावनाओं की लहर उठती है। उसे एहसास होता है कि ईशानी उसके लिए कितना कुछ कर रही है, किस तरह पूरे संसार से लड़ रही है। वो उससे और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है और उसकी आंखों में प्यार और इज्जत और भी गहरी हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगा कि अब तो ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। दूसरी तरफ पीहू सदमे में है। उसने सोचा भी नहीं था कि ईशानी इस तरह सबके सामने उसके सारे खेल उजागर कर देगी। उसका चेहरा तमतमा उठता है, मगर इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं है। नंदिनी, बुआजी और शाश्वत भी समझ नहीं पा रहे थे कि हालात किस ओर जा रहे हैं। मतलब उनकी सारी चालें फेल हो गई। मुझे तो उनकी शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। इतना ही नहीं, ईशानी सबके सामने अनुराग का हाथ पकड़ लेती है। उसका हाथ पकड़ते ही पूरा माहौल बदल जाता है। वो सबके सामने कहती है, अब और इंतजार नहीं, अनुराग चलो मेरे साथ, हम दोनों अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेंगे। अब किसी को हमारे बीच आने का हक नहीं। ओ माय गॉड, ये सीन, ये तो इस एपिसोड का सबसे बड़ा हाईलाइट था। अनुराग उसे देखता रह जाता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है, मानो उसे भरोसा हो गया हो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर ईशानी उसके साथ है तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। दूसरी तरफ घर वालों के होश उड़ चुके हैं। सब सोच रहे हैं कि अगर सच में ईशानी और अनुराग ने शादी कर ली तो अब तक जो साजिशें बुन रहे थे वे सब धरी की धरी रह जाएंगी। यही वजह है कि माहौल और भी विस्फोटक हो जाता है। मुझे तो लगा कि अब तो कोई तूफान आने वाला है। पीहू तिलमिलाकर रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उसके दिल में अब और गुस्सा भड़क चुका है। वो मन ही मन कसम खाती है कि अगर ईशानी और अनुराग शादी करते हैं तो वो उनके जीवन को नर्क बना देगी। दोस्तों, मुझे तो डर लग रहा है कि अब पीहू क्या करेगी। ये लड़की कुछ भी कर सकती है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि ये शादी सिर्फ एक साधारण शादी नहीं होगी, बल्कि इसमें शामिल होंगे कई धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स। नंदिनी, बुआजी और शाश्वत अपनी पूरी ताकत लगा देंगे इस शादी को रोकने में। वहीं पीहू एक नई चाल चलेगी जो इस कहानी को और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी। ईशानी और अनुराग के रिश्ते की परीक्षा अब असली रूप में शुरू होगी। एक तरफ प्यार और भरोसा, तो दूसरी तरफ धोखा और साजिश। दोनों की जंग देखने लायक होगी। इस बार ईशानी ने खुद सबके सामने ऐलान कर दिया है कि वो अनुराग से शादी करेगी, और ये ऐलान ही सबकी दुनिया हिला देने के लिए काफी है। अब सवाल ये है कि क्या ईशानी और अनुराग बिना किसी रुकावट के शादी कर पाएंगे, या फिर पीहू, नंदिनी और शाश्वत की चालें उनके रिश्ते को फिर से मुश्किलों में डाल देंगी। एक बात तो तय है दोस्तों, आने वाला ट्रैक ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों को उनकी सीट पर बांध कर रखेगा। प्यार, बदला, झूठ, सच और इंसाफ, सब कुछ एक साथ टकराएगा और सीरियल ईशानी बनेगा और भी धमाकेदार। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस महाड्रामा के लिए, जहां ईशानी के रौद्र अवतार और अनुराग के साथ उसके रिश्ते की नई शुरुआत देखने को मिलेगी। मैं आपकी अपनी पूजा ड्रामा क्वीन पूजा पर लेकर आऊंगी ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही ड्रामा क्वीन पूजा को देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।